चलिए जमसुराज के प्रवक्ता। देखिए, शराबबंदी ये फर्जी शराबबंदी है। और ये शराबबंदी क्यों फर्जी है? क्योंकि ये शराब जो है आप लोग सब देख रहे हैं। पहले हम लोग देखा करते थे कि शराब खरीदने के लिए काउंटर से कलाली में शराब खरीदने जाता था, और अब जो हो गया है आप होम डिलीवरी हो गया, आप घर घर में शराब आपको मिल रहा है। ये विफलता किसकी है? सरकार की नहीं है तो और किसकी है? आप अपना लाख अपने आप को दावा करिए, लेकिन शराब 100% टू 100% एकदम विफल है। और ये आपकी सरकार का और अफसरों का मिली भगत से होता है, भ्रष्टाचार के मिली भगत से होता है। अगर सरकार और कानून चाले तो एक अपराधी भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। और घर घर में ये शराब बिक रहा है तो ये किसके आदेश से बिक रहा है? किसके इनडायरेक्ट में आपने आदेश दे करके सभी को शराबी बना दिया है, और ये घर घर में शराब बिक रहा है। अब ये हालत तो अब ये हो गया है कि अब ड्राई जो होता है, ये चरस गांजा क्या क्या चीज आजकल ड्राई नशा भी हमारे बिहार में पूर्ण रूपेण बच्चों के स्कूल में पहुंच चुका है। इसके लिए भी सरकार दोषी है। और जहां तक रहा सवाल ये जंगल राज का, एक माने इन्होंने एक डाल दिया इनके ऊपर, लेकिन जंगल राज तो असली जंगल राज इनके संरक्षण में हो रहा है। बड़े से बड़े कारोबारियों का हो रहा है हत्या। बड़े से बड़े, अब गया में एक कांड हुआ था जो पति को बांध दिया और उसकी पत्नी और उसके बेटी के साथ रेप करके उसकी हत्या की गई है। इस तरह से आप पटना में देखे होंगे कि पटना के एक हॉस्पिटल के अंदर में घुस करके उसकी हत्या कर दी गई है, और ये अपराधी माने रिवॉल्वर नचाते हुए निकल गया। इस तरह से हमारे धरारा में भी हत्या हुई, हमारे मुंगेर में भी हत्या हुई, पूरे बिहार में हत्या हो रही है। जो 2019 का रिपोर्ट मैं बताता हूँ, 3138 हत्याएं हुई है, और ये जिसमें रेप है और ये पुलिस की भी हत्या हुई है। तो कैसा मतलब आप जंगल राज बोल करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं? आपको जवाब देना होगा। और इसके लिए आपको जनता, आपके बीच जनता है, जनता आपको इसकी सबक चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। दाएं हाथ से कार्य करता है और बाएं हाथ से अपना पीठ थपथपाता है अपने हाथ से सरकार। शराबबंदी कहाँ है? कहाँ है शराबबंदी? अगर शराबबंदी है तो शराब लोग कैसे पी रहा है और बेच रहा है? दाएं हाथ से शराबबंदी किया और बाएं हाथ से अपना पीठ थपथपा रहा है सरकार खुद। कौन थपथपा रहा है उसका पीठ? कोई जनता थपथपा रहा है? शराब खुद कर रहा है कि हम सुशासन है, लेकिन सुशासन है कहाँ? शराबबंदी जब किए तो शराबबंदी होना चाहिए ना। कहते हैं जंगल राज खत्म हो गया, सुशासन आ गया। आज अपना हक नहीं मांग सकता है गरीब गुरबा। कहीं भी जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको धोप के भगा दिया जाता है, किसी का कोई नहीं सुनता है। आप बता दीजिए कि किसी गरीब का किसी ऑफिस में कार्य हो जाता है, किसी का काम हो जाता है। बिना पहुंच का, बिना हॉस्पिटल जाइए, चाहे दवा खाना जाइए, चाहे थाना पुलिस जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए या ब्लॉक जाइए, देखिए का नजरिया देखिए। हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोग नहीं देख रहे हैं कि गरीब के साथ क्या स्थिति से गरीब गुजर रहा है। रोड पर चलता है तो सब मोटरसाइकिल वाला, टोटो वाला को देखता है तो हे दृष्टि देखता है, गाली दे के चलता है। मोटरसाइकिल वाले के घर में खर्ची है कि नहीं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन टोटो चला रहा है तो उसको गाली देगा। यही स्थिति ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा लिए आपका काम कर दे। आज सरकार सर्वे का काम करवा रहा है, एक भी कागज ब्लॉक से बता दीजिए कि सही दे देता है। आपको मुंगेर में खजाना जो है रिकॉर्ड ऑफिस में भी आपको नहीं मिलेगा, और गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आज इलेक्शन कमीशन जो वोट के लिए थी किया है, क्या चीज पर वोट देगा आदमी? किस चीज पर देगा? वोटर आई कार्ड नहीं मिल रहा है। हमारा पुराना वोटर आई कार्ड है, नया में नहीं निकल रहा है। क्या करें? मैं जिंदा हूँ ऑलरेडी और मेरा वोटर आई कार्ड गायब हो गया। ये सब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देंगे हमारे साथ जो सरकार इलेक्शन कमीशन तो वहाँ कुर्सी पर मैंने पिंजरे में बंद है।
हम तो यही जानेंगे कि पिंजरे में बंद है। आप पर तो बहुत सारे आरोप लगे हैं और 1 मिनट आप जवाब दीजिएगा इन सभी प्रवक्ताओं का जितने भी आरोप है। थोड़ा जनता के बीच आते हैं। मैं रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं और विपक्ष के प्रवक्ता से भी, शराबबंदी पर आप लोग जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, आप पहले यह बताइए कि शराबबंदी अगर सही है तो एनडीए की सरकार बिहार में भी है और देश में भी है। महिलाओं के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू किया है और विपक्ष भी उस समय हाथ में हाथ डाल करके सड़क पर थे। तो ये फिर गुजरात की महिलाओं को, बंबई की महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, पटना की महिलाओं की तरह क्यों नहीं सशक्तिकरण किया जा रहा है? अगर शराबबंदी इतनी अच्छी स्कीम है तो पूरे देश में लागू कीजिए। सिर्फ बिहार का भला क्यों कर रहे हैं आप लोग? पूरे देश का भला कीजिए। यहाँ भी एनडीए है, पूरे देश में एनडीए है। आखिर बिहार के राजस्व को घाटा पहुंचा करके और बच्चों की स्कूली बस्ते में शराब की बोतल पहुंचा करके बिहार को आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप इन सभी बातों को उम्मीद करते हैं कि आप अपना जवाब रखेंगे। शराबबंदी पूछिए गरीबों के घर में जाके, जो 400 रुपया कमा के आते थे और कलाली जमालपुर में चलता था। उस समय तो हम लोग काफी बच्चे थे। कलाली से बहुत लोगों को टांग के ले जाया जाता था। आज कहाँ है कलाली? लोग शराबबंदी के पक्ष में है कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। अरे स्वास्थ्य से ज्यादा राजस्व का जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो राजस्व की क्या जरूरी है? सरकार का मिशन अच्छा है, सरकार अपने मिशन पर है और हर एक मिशन पे सरकार सफल हो रही है। चोर तो चोरी करता है और 48 घंटे के अंदर मर्डर को पकड़ा जाता है। यहाँ बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार जी आज तक सुशासन से कंप्रोमाइज नहीं किए हैं और घटनाएं होती हैं। घटना करने वाले लोग, बदनाम करने वाले लोग समाज में हैं, लेकिन प्रशासन का आप देख लीजिए, स्पिरिट ट्रायल है, कितनी जल्दी लोगों को सजा मिलती है, कानून का अच्छा राज है। बिहार में शराबबंदी से गरीबों के घर में जाके देखिए क्या खुशी है। लोग पीने वाले तो देवघर चले जाते हैं गाड़ी से, उनको कौन रोक सकता है? झारखंड चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं। और सरकार बिहार पेश करती है, देश उसका अनुसरण करता है। जैसे हमने पहले ही बताया था, जीविका धीरे धीरे कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। शराबबंदी पे धीरे धीरे पूरे देश में भी लागू होगा, इसका कोशिश किया जाएगा। शराबबंदी बहुत सफल चीज है बिहार में। स्थानीय लोगों से हमने सुना था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर आपका क्या ख्याल है? भ्रष्टाचार हम तो पहले भी कहे थे, आरटीआई है। 30 दिनों के अंदर बिहार में लोक निवारण कमेटी बनी हुई है, लोक निवारण शिकायत, जिसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। एक कागज लीजिए और जाके डाल दीजिए, उस अफसर को वहां बुलाया जाएगा कि आपने इस पर क्या किया है। लोग जानेगा तब ना, लोग करेगा तब ना। बोलने से भ्रष्टाचार हो जाएगा। आप जाइएगा काम करवाने के लिए, कहिएगा बड़ा भाई 100 रुपया ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। अरे आप कीजिए ना शिकायत, पकड़ के राजस्व पदाधिकारी। अभी इस महीने में बिहार में 10 राजस्व पदाधिकारी, दरोगा, सीओ पकड़ा। हिम्मत तो आपको न करना होगा। तो आप जाइएगा, लाइन में लग जाइएगा कि मेरा काम पहले हो जाए। आरटीआई है, इस पर जाना आपको होगा, जगना आपको होगा। क्या कहेंगे? सब काफी बात है। आप जाकर तो देखिए, हम लोग जो ब्लॉक और कोर्ट कचहरी जो करता है थाना पुलिस, उसको समझ में आता है कि कितना दौड़ाया जाता है। और ये शराब का बात जो बोले कि अभी शराब जो है पहले 100 में मिलता था, अब 500 में मिलता है। महिलाएं रोती थी कि चलो भाई 100 रुपया भी पी के 400 घर तो लाता था, अब तो 500 पी के आता है, घर में ठंडा दिखा देता है। उसका घर में क्या जलेगा, चूल्हा या पानी? कि जो गरीब 400 रुपया कमा के ले जाता था, उसका शराब में पैसा चला जाता था। आज काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। आज जब पहले एक बच्ची गांव में साइकिल चलाती थी तो लोग कहता था कि बच्ची साइकिल चला रही है। आज पूरे गांव में बच्ची को साइकिल दिया गया, बच्ची को बीए ग्रेजुएशन तक के लिए। नारी सशक्तिकरण के लिए जो सरकार कर रही है, काफी अच्छा कदम कर रही है। अभी बीए के बाद, इंटर के बाद गार्जियन बच्ची को नहीं पढ़ा सकता था। सरकार अभी 50,000 रुपया
मैट्रिक करने पे 10,000, इंटर करने पे 25,000 और ग्रेजुएशन करने पे 50,000 आगे पढ़ाई करने के लिए। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि 35% आरक्षण नगर निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव में सरकार ने दिया है। आप देखिएगा बिहार पुलिस हो, इसमें महिलाओं की संख्या थी, आज देखिए तो महिलाएं क्या दरोगा नहीं है, एसपी नहीं है, पुलिस नहीं है। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया महिलाओं के लिए। देखिए आज हमारे यहाँ महिलाएं बच्चियां कितनी आराम से फराटे से गाड़ी भी ड्राइव कर रही है, हमारे राज्य बिहार में ट्रेन भी चला रही है। ये तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जनता पूछ रही है 18 साल से सत्ता में रहकर भी क्यों लोग कहते हैं कि बिहार में विकास अधूरा है, इस पर क्या ख्याल है आपका? ये तो लोगों का नजरिया देखने का है कि विकास में बिहार अधूरा है। बिहार में विकास का पैमाना क्या होता है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए इसका जवाब देंगे जनसुराज के प्रवक्ता। देखिए विकास का परिभाषा क्या है इनको क्या पता। जो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए काम करते हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो थोड़ा बहुत तेल मसाला लगाकर पॉलिश किया है उसी के ऊपर हमेशा के लिए चाहते हैं हमें वोट मिलता रहे। जो इस बार बिल्कुल सरकार इसमें नकारने जा रही है। आप देख लीजिए, अगर हम स्थानीय बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हमारा जो है 2014 से ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन पर इस विलुप्त होते हुए कारखाना जो हमारा है एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो 22,000 मजदूर काम किया करता था उस पर बिल्कुल इनका आंख कभी गया ही नहीं। और ये कमीशन खोरी के चक्कर में ये पूरे 22,000 मजदूर को हटते हटते घटाते घटाते ये 5,000 पर ले आए हैं और अपना ये कमीशन खोरी का सामान बाहर से मंगा करके नीचे से ऊपर तक ये कमीशन खोरी का भ्रष्टाचार का मामला बिल्कुल चल रहा है और ये सुचारू रूप से ये चलाते ही रहेंगे। इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास क्या होता है इनको कुछ पता ही नहीं है। ये नल जल ये जो कि बिल्कुल असफल है, वो भी माने अगर 10% इनका सफल है तो 90% विफल है। तो 10% इसके बलबूते पे ये समझते हैं कि मैं हमेशा के लिए सत्ता पर रहूंगा तो इसके लिए जनता इसको सबक सिखाएगी। मैं समझता हूँ जनसुराज पार्टी की अगर सरकार बने, जनसुराज का अपना भागीदारी जनता ने दिया तो आप देख रहे होंगे कि विकास की बात करती है, ये स्कूल की बात करती है, ये विद्या की बात करती है, ये रोजगार की बात करती है। ये इनका डबल इंजन का सरकार बिहार में कभी भी रोजी रोजगार लाने का काम किया? वोट यहाँ से लिया जाता है और ये कारखाना कहाँ लगाते हैं? गुजरात में, अहमदाबाद में। अरे ये क्या बात है भाई, आप बिहार से वोट लेते हैं, आपका 40 संसद जीत कर जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप यहाँ से लेकर के यहाँ देते क्या है? श्रमिक ट्रेन, आप ट्रेन देते हैं, उसी को विकास कहते हैं। हमारा मजदूर यहाँ से जाकर के गुजरात में काम करे उसको विकास अगर कहते हैं तो ऐसा विकास आपको मुबारक हो और जनता आपको जरूर सबक सिखाएगी। इन्होंने तो कई राज्यों में सरकार बनवाया है, यहाँ भी बनाया है। विकास तो जहाँ जहाँ सरकार बनाए होंगे उनको दिखाई पड़ता होगा। विकास की परिभाषा तो वही जानते हैं। और कारखाने की बात जहाँ तक बोल रहे हैं तो कारखाना यहाँ स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन का जो है समय खत्म हो गया। धीरे धीरे यहाँ कारखाने का विकास रुक गया। अभी माननीय सांसद महोदय के द्वारा यहाँ जो इलेक्ट्रिक डीजल सेट था, डीजल के इंजन की धीरे धीरे घटते हुए जो था तो इसका पावर लोड कम हो रहा था, जिस पर लोग देख रहे हैं जो सांसद की कार्रवाई को देखते हैं कि सांसद महोदय ने संसद में इस मामले को उठा के और यहाँ के इलेक्ट्रिक यूनिट को बनवा के इसका लोड बढ़ाया। अभी अभी कारखाने में हमारे रेल मिनिस्टर साहब आए थे। रेल मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि जमालपुर कारखाना अभी 200 करोड़ रुपया का वर्कलोड जमालपुर कारखाना को मिला है। और उन्होंने कहा कि जमालपुर कारखाना में इर्मी में जो है यहाँ के स्थानीय लड़कों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इर्मी में पढ़ाई की जाएगी। तो समय के साथ अब AI आ रहा है। जो काम 20 लोग मिलके करते थे, 100 लोग मिलके करते थे, आज AI अकेले। आज जमालपुर में 4 केबिन था,
4 केबिन में 100 आदमी एक केबिन में काम करता था, 400 केबिन काम करता था। आज जमालपुर में एक केबिन काम करता है और उससे पूरे जमालपुर स्टेशन। तो डेवलपमेंट हो रहा है, मशीन का उपयोग हो रहा है, पावर ऑफ घट रहा है। जमालपुर के कारखाना के विकास के लिए सांसद महोदय का प्रयास अभी लोगों ने, जमालपुर की जनता ने देखा है। जमालपुर कारखाना का विकास निश्चित रूप से होगा। अभी एनडीए के प्रवक्ता जी से ने जो कहा, मुझे बहुत सारी बातें, बीती हुई बातें याद आ गई। मैं उस पर कुछ फोकस करना चाहता हूं। जैसा कि इन्होंने इर्मी शब्द का प्रयोग किया। इर्मी रेलवे का वो इंजीनियरिंग संस्थान था जहां से हर साल इंजीनियरों का प्रोडक्शन होता था। एक गुणवत्तापूर्ण इंजीनियर यहाँ पैदा होते थे, रेल का काम करते थे, तकनीकी रूप से मजबूत होते थे। उस संस्था को अब कौशल विकास केंद्र में बदल गया। गांव-गांव में भी कौशल विकास केंद्र खोला गया। उससे कितने आदमी लाभान्वित हुए, कितने बेरोजगार लाभान्वित हुए, कितना गुणवत्तापूर्ण उनको पढ़ाई मिला, ये बात भी साथ में बताएं। दूसरी बात, रेलवे में जहाँ तक इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस की बात है, इंजन की मेंटेनेंस की बात है, स्टीम इंजन की पैदाइश बंद हो गई, उसका जनरेशन बंद हो गया। अब इलेक्ट्रिक युग आया है तो इलेक्ट्रिक डिपो बना दिया गया। क्या जमालपुर कारखाने में फाउंड्री नहीं था? क्या जमालपुर कारखाने के बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलती थी? तो उसमें तकनीकी ज्ञान नहीं है। मुंगेर जिला, इसके आसपास के जिलों की बात मैं करता हूँ, सारे जगह से यहाँ बहाली होती थी, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता था और ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कर्मचारी का गुणगान किया जाता है। और अभी भी हर तरह के तकनीकी रूप से काम करने में यहाँ के कर्मचारी सक्षम हैं। लेकिन इनको लोग संविदा पर काम करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे कोई उसको आर्थिक रूप से बेनिफिट नहीं है कि वो अपने स्तर को ऊंचा कर सके। वो सिर्फ आज खाए तो कल के लिए सोचे, वो वाली व्यवस्था पैदा कर दी गई है। दूसरी बात कि जहां तक बोला जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक उत्पादन की भी व्यवस्था थी, पानी सप्लाई की भी व्यवस्था थी, इसको डेवलप नहीं करके सरकार जो अपनी योजना बनाती है, राज्य सरकार, ये नियम है संविधान में कि हर संस्था का, लोग का एक कमेटी बने, कोई भी योजना बने उस क्षेत्र में तो सारे विभाग को सम्मिलित करने किया जाए और एक बार सारे का काम किया जाए कि दोबारा उस संरचने में दीमक नहीं लगे और बहुत दिनों तक टिकाऊपन हो। इसकी बात कब होती रही? जनता कब तक जानेगी कि संविधान जो बनाया गया है बाबा साहब के द्वारा, उस संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य भाइयों ये जान लीजिए, एक एक पब्लिक, गरीबों, मजदूरों को जानना जरूरी है कि संविधान का फर्स्ट सिद्धांत है यहाँ की हर एक मतदाता को, हर एक बच्चों को के लिए वो संविधान वेलफेयर का काम करती है। सरकार वेलफेयर के रूप में उसको सारी सुविधा देगी, सारी खर्च उठाएगी। ये कब तक व्यवस्था आएगी? सिर्फ घोषणा और लोभ पैदा करने वाली बात करके वोट ले लेना, ये मतदाता पर अत्याचार होते जा रहा है। मैं इस बाकी चीजों का जो घोषणा होता है उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, उसमें जो वर्किंग कल्चर होना चाहिए वो नहीं है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मेरा नेक्स्ट सवाल है आरजेडी के प्रवक्ता से। आज आप वादा निभाने का आरोप जेडीयू पर लगाते हैं, लेकिन क्या युवाओं का प्लान आपके वक्त में रुका था या नहीं? नहीं, अभी जो है उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें वो 5 लाख पूरा कर दिया मात्र 17 महीने में। वो उन्होंने शुगर मिल खोले थे, वो शुगर मिल कहाँ है? मोदी जी तो बोले थे आकर चाय मैं पीऊंगा जीतने के बाद,
कहाँ गई शुगर मिल? बिहार में रोजगार की बहार है, शिक्षकों की बहाली, विद्यालय में बहाली, स्वास्थ्य में बहाली, हर एक सेक्टर में बिहार में बहाली हुई है और प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिल रहा है और आगे भी रोजगार का वादा किया गया है। नहीं, हमने क्या कहा, आप शायद सुने नहीं बात को। आपके वक्त में प्लान रुकी थी युवा की नहीं? जदयू के टाइम में जब आप थे गठन जदयू से अलायंस थे। जी, आपके वक्त में प्लान रुका था या नहीं? मात्र 17 महीना तो हुआ ही था। आप इन और बातों उसमें से सहमत हैं? 17 महीना में इन्होंने 70 साल का काम कर दिया। 70 साल का 17 महीना में ही सरकार, आज तक 17 महीना में ही पूरा काम बिहार में हो गया है। 17 साल में नहीं। ये 17 महीना ही काफी है और जो इतना विकास हुआ है, 17 सारा विकास बिहार में मात्र 17 महीना में हुआ है। 17 साल वाह रे वाह, काम करे क्या बात है, क्या बात है। ये काम करे नीतीश कुमार, काम करे नीतीश कुमार। अब बाबा ही ले लीजिए 17 में। पब्लिक बैंक बनाने के लिए जन स्वराज जीत कर भी जाएंगे बीजेपी में, राजा जाएंगे कांग्रेस में। दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी सब जो है नेगेटिव से उसका। हम लोग बेवकूफ नहीं बने, जनता जो है परिपूर्ण हो गई है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अभी 10 साल और भी नेता को सोचना पड़ेगा। बिहार में जिसकी वर्तमान की सरकार है जदयू की, आप उन्हें भी कह रहे हैं कि ये भी जो है बाद में जो है कहीं ना सबको बनाया है, सिर्फ महिला को आप दे दिए हैं, बाकी पुरुष क्या करेगा? उसको झाड़ू पोछेगा, झाड़ू लगाएगा पुरुष उसका? महिला कर रहे हैं, अगर नजर नहीं आता है क्या करेगा? पुरुष क्या करेगा? पुरुष प्रधान नहीं है, नारी प्रधान बनाइए, लेकिन पुरुष क्या करेगा ये बताइए, ये आप उनसे पूछे पहले जाके। अच्छा, इसका जवाब आप सुन के जाइए। आपको दुख है क्या महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है? अरे अरे आपको, अरे महिला तो आप ही की ना है, खाली महिला दी जाए, पुरुष क्या करेगा? महिला भी तो आप ही की ना है, सम्मान तो उनको भी ना मिल रहा है भैया। तो नौकरी करेगी तो घर में तो काम करना पड़ेगा ना, बराबर जिम्मेदारी है ना 50-50 का। आप पर भी आरोप लगाए हैं, कहे कि आप भी जो है जुमलाबाजी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसका तहे दिल से उसे सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं जनता से मैंने कोई खिलाफ बात नहीं कर सकता हूँ। जनता जिसे चाहेगी गद्दी पे बैठाएगी, जनता जिसे चाहेगी गद्दी से उतार देगी। यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है और इस लोकतंत्र से हम लोग पूरे तरह से सहमत हैं। महिलाओं को बोलते हम लोग सम्मान दिए। टीचर जब गई पटना अधिकार मांगने के लिए तो उसको मतलब कि वस्त्र घींच के मारा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? आप ही के राज में वितरित कर्मी जो है ना बिहार में भूखे मर गए, पता है ना? महिला को आपका नहीं याद है कि क्या बिहार की स्थिति कहते थे? बालू है, झारखंड बढ़ गया, सारा खनिज चला गया झारखंड में, बिहार में बचा। उसी बिहार को नीतीश जी आज बदल के यहाँ ला दिए 25 में, जो बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो गया है। पता है ना कितने लोग मर गए भूखे वितरित कर्मी, उनके बच्चे। कहा पेमेंट ले दीजिएगा? आपके समय में आंदोलन नहीं होता था? आंदोलन क्या नया चीज है क्या? जनता पार्टी जीत के किस में मिलेगी? इन्होंने कहा कि जनता मालिक है। अरे जनता, आप जब सरकार में, आप जनता को जब सरकार में हमें बनाएंगे तब आप हमसे सवाल करेंगे। अभी तो हमें लाए ही नहीं आप। और एक बात है कि अगर वर्तमान सरकार काम की होती तो 10-10 हजार महिलाओं को घूस देने का काम नहीं करना पड़ता। भाइयों मतदातागण, आप लोगों से अपील है कि अभी 2-3 बातें और सामने आई। मतदातागण को कहा जाता है कि ये कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, जुमला बोल के ही चले जाते हैं, काम नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हम जागो महादेव की बात नहीं करने आया हूँ, मैं संविधान के प्रति जागो और कर्तव्य की बात करने आया हूँ। जागो मतदाता और अपने अधिकार को लो, मेरा यही अपील है। चलिए, बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे वादा गिनाए गए, तो चलिए मैं फिर से हकदार कौन बिहार शो में दोबारा आऊंगा जनता का सवाल लेकर, जहां पर कि इसका जवाब नेताओं को देना होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।